एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। अर्जुन, रिया, करण और सोना हमेशा नए रोमांचक की तलाश में रहते थे। एक दिन अर्जुन ने गांव की भूतिया हवेली में जाने का सुझाव दिया, जहां के बारे में लोगों का मानना था कि वहां राक्षस आत्माओं का वास है। रिया को डर लगा, लेकिन करण और सोना के हौसले ने उसे भी हाँ कहने पर मजबूर कर दिया। रात के अंधेरे में चारों दोस्त उस पुरानी हवेली की ओर बढ़े। हवेली के चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा था। दरवाजा खोलते ही हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। धूल, जाले और टूटी हुई चीजें। अंदर जाते ही करण की नजर एक पुरानी अलमारी पर पड़ी, जिसमें एक स्पिरिट बोर्ड रखा हुआ था। उत्सुकता के मारे सभी ने तुरंत खेलना शुरू कर दिया। अर्जुन ने पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? बोर्ड का लकड़ी का टूटना खुद ब खुद हाँ की तरफ खिसकने लगा। करण ने अगला सवाल पूछा, तुम कौन हो? बोर्ड ने लिखा, राक्षस। हवा अचानक तेज हो गई, खिड़कियां जोर से बजने लगी और कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। करण के चेहरे पर खौफनाक बदलाव आया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसकी आवाज बदल गई। अब वह किसी और के नियंत्रण में था। करण की लाल आंखों से खून की बूंदें गिरने लगी और उसने बाकी दोस्तों पर हमला कर दिया। अर्जुन और सोना ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रिया ने डरते हुए स्पिरिट बोर्ड को आग में फेंकने का प्रयास किया, लेकिन तभी करण ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। हवेली के अंदर राक्षस पूरी तरह से प्रकट हो चुका था। खून की नदियां बहने लगी और हवेली में चारों ओर हाहाकार मच गया। रिया को आत्मा ने चेतावनी दी थी कि वह इस राक्षस को हरा सकती है। उसने हिम्मत जुटाकर मंत्र पढ़े। राक्षस ने उस पर हमला किया, लेकिन रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंत्र पूरा किया। राक्षस की चीजें हवेली के हर कोने में गूंज उठी और अंत में वह आग में जलकर राख हो गई। लेकिन इस प्रक्रिया में रिया भी गंभीर रूप से घायल हो गई। राक्षस के खात्मे के बाद हवेली भी जलने लगी। अर्जुन और सोना ने रिया को बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन रिया ने कहा, जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वे उसे छोड़कर बाहर भाग गए। हवेली पूरी तरह जलकर राख हो गई और उसके साथ ही रिया भी। अगली सुबह गांव के लोग वहां पहुंचे और राख के ढेर में वही स्पिरिट बोर्ड सही सलामत पाया। बोर्ड के पास एक खून से लिखा हुआ नोट भी था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ।